दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और क्या ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम समय है। आइए इस वीडियो के जरिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल का वह समय है जिसे योगियों द्वारा विशेष रूप से शुभ माना गया है। भोर से पहले का यह समय किसी भी आध्यात्मिक कार्य को शुरू करने के लिए आदर्श समय है। इसे दिव्य क्षण भी कहा जाता है। इसमें एकाग्रता और रचनात्मकता को बढ़ाने की क्षमता से लेकर इसमें शांत मानसिक प्रभाव और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता शामिल होती है। इस शक्तिशाली समय का उपयोग आप आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और अपनी योग प्रथाओं को अधिकतम करने के लिए कर सकते हैं। सदगुरु के अनुसार सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र क्षण है जो आपको अपनी ऊर्जा को फिर से बनाने और अपनी आत्मा को फिर से परिभाषित करने में मदद करता है। सदगुरु द्वारा कहा गया है कि यदि आप प्रतिदिन इस पवित्र क्षण के दौरान जागते हैं तो आपका जीवन काल बढ़ जाता है और आप बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के दौरान आपको सबसे दिलचस्प तथ्य मिलेगा। दिनचर्या या दिन की शुरुआत सबसे कीमती चरण है और यही वह समय है जब आपको उठना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। जागने के तुरंत बाद आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष के संपर्क में लाने में हेल्प करता है। इस दौरान आपका मन तरोताजा और शांत रहता है और वातावरण में पवित्रता का वास होता है जो ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने के लिए आदर्श समय है। इस समय मन और शरीर संतुलन की सही स्थिति में होते हैं और हवा शांत और शांतिपूर्ण स्थिति में होती है और मौन शांति की भावना लाती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा सही संतुलन में होती है और फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, जिससे अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सर्वोत्तम है श्वास अभ्यास, जो आप मेडिटेशन से ठीक पहले कर सकते हैं, जो आपको शांत करता है और आत्मनिरीक्षण में आपकी हेल्प करता है। श्वास अभ्यास में नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उज्जाई श्वास विधि शामिल है। यह श्वास योग आपको शांत करने, प्राण को विकसित करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए उपयोगी है। यह श्वास प्राणायाम आपको मेडिटेशन के लिए रेडी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने का बेस्ट समय माना गया है क्योंकि दुनिया अभी भी सो रही है और हम प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं। सूर्य उदय से ठीक पहले इस समय के दौरान उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम तकनीक है श्वास जागरूकता, मंत्र ध्यान और दृश्य ध्यान। सांस की जागरूकता सांस पर ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थिति और जागरूकता लाने में मदद करती है। दैनिक जीवन में संतुलन, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि लाने में मदद के लिए इन सभी तकनीकों का उपयोग ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया जा सकता है। इतना सब कुछ समझने के बाद कई लोग कह सकते हैं कि उनके लिए सुबह उठना और उठकर योग और ध्यान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें सुबह उठने की आदत ही नहीं होती। तो इसके लिए आप 21 दिनों तक कुछ सुझावों का ध्यान रखकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक रात पहले पर्याप्त नींद लें ताकि आपका शरीर और दिमाग अच्छी तरह से आराम कर सके और दिन के लिए तैयार हो सके। इसके लिए आपको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि जागने पर थकान ना हो। अभ्यास की आदत डालें। एक दिनचर्या स्थापित करने और इसका पालन करने से आपके शरीर को अभ्यास की आदत डालने में मदद मिलेगी और जल्दी उठना आसान हो जाएगा। अपना अलार्म सेट करें। ब्रह्म मुहूर्त से कुछ मिनट पहले का अलार्म सेट करें ताकि आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े और आपके पास अपना अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय हो। हल्की धीमी रोशनी का उपयोग करें।
किसी मोमबत्ती या हिमालयन नमक लैंप का उपयोग करके रोशनी कम रखने का विचार करें, जिससे शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद मिलेगी और अपने मन के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। चिंतन के लिए समय निकालें। जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए तो अपने आप को उस पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय दें। आपके द्वारा किए गए प्रयास का सम्मान करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने अभ्यास में आपके द्वारा की गई सकारात्मक भावनाओं, अंतर्दृष्टि और प्रगति को स्वीकार करें। इन सब अभ्यासों को करने से ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फायदा उठाने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह आप शुरुआती दौर में 21 दिन का समय ले सकते हैं। फिर आपको अपनी जिंदगी में इसके परिणाम दिखने लगेंगे। फिर आप अपनी इच्छा से ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकेंगे और योग और मेडिटेशन करके सभी चिंताओं और बीमारियों से दूर रह सकेंगे।